हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। हमारे पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखी है। वो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म, हमें इसकी फोर टर्म निकालनी है जो कि आगे आ सकती हैं। तो देखो हम कैसे इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं फर्स्ट वाला लेके चल रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है 10 एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10, दोनों ही 10 10 दे रखा है। अब हमसे बोल रहा है कि आप इसकी फर्स्ट फोर टर्म निकालो। तो आपको याद रखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होती है, ए। सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d। ऐसे ही आगे nth टर्म तक चलती रहती है। तो हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है, हमें तो फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है जो कि कितनी दे रखी है, 10। अगर हमें निकालनी है ए प्लस डी तो हमारी हो जाएगी 10 प्लस 10 इक्वल 20। ए प्लस 2d तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30। ए प्लस 3d तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40। तो फ्रेंड्स ये इसकी फर्स्ट फोर टर्म निकल के आ गई। अगर हम इनके और निकालते हैं तो और निकाल सकते हैं, ए प्लस 4d इक्वल टू 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी तो ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर टर्म निकल के आ गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म तो दे रखी है 10, सेकंड टर्म हमारी निकल के आ गई 20, थर्ड निकल के आ गई 30, 40 एंड 50। तो ये हमारी फर्स्ट फोर टर्म आ जाती हैं। तो आप ऐसे ईजी तरीके से फर्स्ट फोर टर्म या फाइव टर्म जितनी भी टर्म निकलवाता है आप निकाल सकते हो ईजी तरीके से। तो ये था आपको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करा। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, ए इक्वल टू -2 दे रखा है, डी इक्वल टू 10 दे रखा है। हमें यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि लेट अस कंसीडर कर रहे हैं एक एपी A1 A2 A3 A4 A5। हमें निकालना है फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें वैल्यू बदल दी गई है। तो कैसे हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो A1 कितना होता है हम जानते हैं कि जो दे रखा होता है वही होता है। सेकंड टर्म A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी होती है। ए कितना दे रखा है -2 और डी दे रखा है अपने पास 0, तो ये हो जाएगी -2। तो ये आपकी सेकंड टर्म निकल के आ गई। थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3d, थर्ड टर्म क्या होती है A3 इक्वल टू ए प्लस 2d। ए की वैल्यू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 0 दे रखी है तो वही -2। A4 की वैल्यू भी आपके पास -2, A5 की वैल्यू भी आपके पास -2 ही आएगी। इसलिए आपकी एक AP बन के आएगी। क्या आएगी AP बन के, तो -2 -2 -2 -2 एंड -2। तो ये आपके पास AP आ जाएगी, आगे भी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आप ऐसे इजी तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी सेम वही, हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म। हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो वही सेम तरीका। A1 क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो कि हमारे पास 4 दे रखा है। A2 अपना क्या होता है, A प्लस डी होता है। ए आपके पास दे रखा है 4 और डी दे रखा है -3, तो माइनस प्लस माइनस तो ये आपका हो जाएगा 1। A3 ए प्लस 2d, ए की वैल्यू दे रखी है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। अगर इसको खोलते हैं तो आपका आएगा 4 -6, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -2। A4 ए प्लस 3d इक्वल 4 प्लस 3 -3, 3 3 होता है 9, तो माइनस का 9 और इसमें से 9 में से -4 करेंगे तो ये आएगा -5। तो A5 आपका हो जाएगा A प्लस 4d। यानी फ्रेंड्स आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी टर्म ले रहे हो उससे एक कम लेके चलना है। जैसे मैं 2d सेकंड टर्म ले रहा हूँ तो सेकंड टर्म क्या होती है A प्लस डी, थर्ड टर्म ले रहा हूँ तो A प्लस 2d, फोर्थ टर्म ले रहा हूँ तो A प्लस 3d। तो आप यहाँ एक छोटा टर्म लेके चलना है आपको हमेशा। 5 टर्म ले रहा हूँ तो A प्लस 4d, 6 लोगे तो A प्लस 5d, तो एक कम लेके चलना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो 4 प्लस 4 -3 इक्वल डी हो जाएगा 4 -12, 12 में से 4 माइनस करोगे तो -8। तो आपके पास AP क्या आ जाएगी, तो AP आएगी आपकी 1, -2, -5, -8। फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।